जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एमपीजीके की 8वीं क्लास को लेकर। इससे पहले एमपीजीके की 7 क्लासेस आ चुकी हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे एमपीजीके के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में जो भी आगामी एग्जाम है, चाहे आपका एमपी पुलिस आरक्षक एग्जाम हो, एमपी हाई कोर्ट का हो या फिर एमपीपीएससी प्री आगामी एग्जाम हो, सभी के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले बात करते हैं परीक्षा ऐप की। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर उपलब्ध है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को लगाकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप किसी भी टेस्ट सीरीज को परचेस करते समय हमारे प्रोमो कोड SOFTGOV50 को अप्लाई करके 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप परीक्षा को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है 1 नवंबर 1956 से अब तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर लगातार सर्वाधिक काल तक कौन बने रहे हैं। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, कौन से मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसके बाद में सर्वाधिक काल मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले कौन से व्यक्ति हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, दिग्विजय सिंह, रविशंकर शुक्ल, श्यामचरण शुक्ल या फिर शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कब मुख्यमंत्री बने थे? 2005 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था और यह 2018 तक रेगुलर मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो यहाँ से इनके हो जाते हैं लगभग कितने? 13 वर्ष। तो 13 वर्ष लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान पहले व्यक्ति हैं। और इनके बाद आते हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह कब से? 1992 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे थे। 10 साल तक यह मुख्यमंत्री रहे थे रेगुलर। ठीक है, 2 पंचवर्षीय योजनाओं में यह मुख्यमंत्री बने थे। शिवराज सिंह चौहान 2005 से 2018 तक रेगुलर रहे। 2018 में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। 1 साल के बाद शिवराज सिंह चौहान ने फिर से मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है पुरी, उड़ीसा। पुरी में जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर के भांति मध्य प्रदेश के उमरी व मड़खेरा में भी सूर्य मंदिर स्थित हैं। ये स्थान किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है, इसी के भांति मध्य प्रदेश में भी 2 सूर्य मंदिर हैं, एक उमरी में व मड़खेरा में। तो ये दोनों स्थान किस जिले में है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, विदिशा, उज्जैन, मंदसौर या फिर टीकमगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा टीकमगढ़, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर ये पढ़ते हैं? उमरी और मड़खेरा, तो ये पढ़ते हैं टीकमगढ़ में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आदिवासी कला, लोक कला, पारंपरिक कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? आदिवासी कला, लोक कला, पारंपरिक कला के क्षेत्र में कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? तो ये तुलसी सम्मान प्रदान किया जाता है। कौन सा किया? तुलसी सम्मान प्रदान किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तुलसी सम्मान के अंतर्गत यहाँ पर 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जिसे भी यह सम्मान प्रदान किया जाता है सम्मान के साथ में। ठीक है, तानसेन सम्मान की बात करते हैं तो दोस्तों तानसेन सम्मान है, यह कहाँ पर? तानसेन संगीत समारोह आयोजित होता है ग्वालियर में। तानसेन जो है, तानसेन एक संगीतकार थे और इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए समारोह का आयोजन किया जाता है। कब से किया जाता है? 1950 से किया जाता है। इसमें भी ये सम्मान दिया जाता है, इसमें भी 2 लाख की राशि दी जाती है। इकबाल पुरस्कार जो है यह कला एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कालिदास सम्मान जो है यह किस में दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान यह भी संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। और कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो उज्जैन में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको चारों याद रखनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भोपाल के निकट मांडी द्वीप में देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्टिकल फाइबर कांच से बनाए जाने वाले रेसे होते हैं, जो किस में काम में आते हैं? इंटरनेट जो आपका चलता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं, या फिर एक टावर से जो नेटवर्क लाइन बिछाई जाती है वो ऑप्टिकल फाइबर की बनी होती है। और उसी ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जो आपके सिग्नल होते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म करती है। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी को इसमें आपकी जो
रोशनी होती है, प्रकाश होती है, प्रकाश के फॉर्म में यहाँ पर पूर्ण परावर्तन करते हुए यह एक जगह से दूसरी जगह तक इन्फॉर्मेशन को भेजती है ऑप्टिकल फाइबर लाइन। ठीक है, तो ये आपकी होती है ऑप्टिकल फाइबर। इसका कारखाना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? मांडी द्वीप में सबसे पहले देश का प्रथम कारखाना था, जो कि जापान की सहायता से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जापान की सहायता से यह स्थापित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है धूपगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़ की है, यह आपको पता होना चाहिए। धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर है। बताना है कि यह चोटी कहां पर स्थित है। यह चोटी निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश उच्च क्षेत्र में, रीवा पन्ना पठार में, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में, या फिर पूर्वी पठार में। तो धूपगढ़ की चोटी जो स्थित है दोस्तों, यह कहां पर स्थित है? यह सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणियों में स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहां पर स्थित है? सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणियों में स्थित है धूपगढ़ की चोटी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणियां जो है यह नर्मदा घाटी है। नर्मदा घाट मध्य प्रदेश का जो दक्षिण का क्षेत्र है, नर्मदा नदी के नर्मदा घाटी के नीचे का जो क्षेत्र है वो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणियों का जो विस्तार है वहीं पर देखने को मिलता है, और यहीं पर है धूपगढ़ नामक स्थान, और इसी धूपगढ़ में स्थित है। यह इसी धूपगढ़ में जो स्थित है क्या है? धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर की जो कि चोटी है। ठीक है, कौन कौन से जिलों में यह श्रेणियां देखने को मिलती हैं? तो बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, बालाघाट आदि जो जिले हैं नीचे के दक्षिण के, वहां पर ये श्रेणियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है जानापा पहाड़ी। कहाँ से निकलती है चंबल नदी? चंबल नदी निकलती है महू के निकट एक स्थान है। कौन सा स्थान है? महू के निकट में, महू जिला है, महू जो आपका इंदौर है। ठीक है, इंदौर में एक स्थान है महू। महू के पास में है आपकी जानापा पहाड़ी, और इसी पहाड़ी से उद्गम होता है चंबल नदी का। ठीक है, तो चंबल नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है ये आपको बताना है। तो चंबल नदी कहाँ पर स्थित हो जाती है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, मध्य उच्च प्रदेश में, मध्य उच्च प्रदेश का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसी उच्च प्रदेश में चंबल नदी का प्रवाह होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है, और ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा श्रेणियों में से ताप्ती नदी जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर इसका प्रवाह होता है। एक तो आपकी नर्मदा नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, दूसरी ताप्ती नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यही दो नदियां हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो उद्गम स्थल है तो यह होता है मुल्ताई से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाए। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतपुड़ा की श्रेणियों में स्थित मुल्ताई, जो कि एक बैतूल में यह स्थान है मुल्ताई, और इसी से काली सिंध पहाड़ी में से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मुल्ताई। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है ग्रीष्म काल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ग्रीष्म काल में, गर्मियों के समय में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा होता है? तो ये ग्वालियर होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर जो होता है सबसे गर्म स्थान होता है मध्य प्रदेश का ग्रीष्म काल में। अगला है शीतकाल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा होता है? तो पचमढ़ी सर्दियों के समय में सर्वाधिक ठंडा स्थान होता है मध्य प्रदेश का, यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो खरमोर पक्षी के लिए जो है यह सरदारपुर अभ्यारण्य है। ठीक है, सरदारपुर अभ्यारण्य है, जो कि ऑप्शन में नहीं, यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सरदारपुर अभ्यारण्य यह धार जिले में स्थित है, जो खरमोर पक्षी के लिए विख्यात है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे यह फजल अली थे। फजल अली आयोग का गठन किया गया था, और इसी के यह अध्यक्ष थे, और इसी आयोग की अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, फजल अली आयोग। ठीक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वृक्ष में गोंद प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किस वृक्ष से गोंद प्राप्त होती है? तो किस वृक्ष से गोंद प्राप्त होती है? बबूल, छावड़ा, खैर या फिर
सागौन, तो जो गोंद प्राप्त होती है यह बबूल के वृक्ष से प्राप्त होती है। बमूरा, बुंदेलखंडी में जैसे हम बोलते हैं बमूरा, उसी से प्राप्त होती है गोंद, ठीक है, बबूल से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है? तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस उद्योग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह हम सभी जानते हैं बिड़ी उद्योग में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। जो आपकी बिड़ी बनाई जाती है इस प्रकार से आपकी, ठीक है, बिड़ी बनाई जाती है, टॉर्च के आकार की होती है, सभी ने देखी होगी, कई लोगों ने प्रयोग भी किया होगा। ये जो बिड़ी बनाई जाती है ये बनाई जाती है किससे? तेंदुपत्ता से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो यह दोस्तों किया गया था कान्हा कसली राष्ट्रीय उद्यान, 1955 में स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कब किया गया था? तो 1973 में किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है? निम्नलिखित में से कौन सा, डिस्टर्बेंस स्टार्ट, ढोल नगाड़ों की आवाज़ आप तक शायद पहुंच रही होगी। अब आप चाहें तो पढ़ते पढ़ते डांस भी कर सकते हैं। क्या है, हमारे पड़ोस में एक फंक्शन है आज, ठीक है, तो वहाँ पर ढोल नगाड़ों की आवाज़, बाजे बजना वहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब शायद इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो कान्हा कसली राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कब किया गया था? तो 1955 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो दोस्तों बुरहानपुर जो है यह नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है, ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा में क्या लिखा है? असमानता का प्रमुख कारण क्या है? मध्य प्रदेश में औसत वर्षों में असमानता का कारण क्या है? तो यहाँ पर जो इसका सही कारण हो जाता है समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई, राज्य की भौतिक बनावट या फिर वनों का असमान वितरण। तो राज्य की भौतिक बनावट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं जो रहता है सभी जगह पर समान वर्षा देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं जो चोटी है उनकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर जो आपका मानसून आता है मानसून को रोक लेती हैं चोटियाँ, ठीक है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में सभी जगह पर समान प्रकार से मानसून का वितरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर का विस्तार उत्तर प्रदेश व आधा मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीधी जिला, ठीक है, सीधी जिले में यह स्थित है। अगला है, सिवनी जिले में स्वतंत्रता संग्राम किसने प्रारंभ किया था? सिवनी जिले में स्वतंत्रता संग्राम किसने प्रारंभ किया था? तो यह जाटों के जटार, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए, इनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ किया गया था 1857, ठीक है। क्रांति मेरठ से शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश से। सिवनी जिले में किसने किया था? तो जटार हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन निम्नलिखित में किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे जो है सर्वाधिक है, यह सिवनी जिले में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी है? मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी है? तो यह बनी है दोस्तों कैन बहुउद्देशीय परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कैन बहुउद्देशीय परियोजना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। डिस्टर्बेंस की वजह से इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और कल इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 210 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन कल की वीडियो में जो आने वाली वीडियो होगी उनमें क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दिया जाएगा, जिससे 1-2 दिन में हमारी लगभग यहाँ पर 400 क्वेश्चन को हम कवर कर पाएँ, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन को देख लेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में और 200 क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेंगे, जिससे जो होगा हमारी लगभग 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। और सभी वीडियोस को आप देखते हैं तो यहाँ पर जो डिटेल प्रोवाइड कराई जाती है, यदि पूरी डिटेल को आप अच्छे से नोट भी करके रखते हैं यदि, तो मध्य प्रदेश के जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बहुत अधिक चांस है कि यहीं से क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहें। सिलेक्शन एक दिन जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। मध्य प्रदेश में आगामी वैकेंसी है आपकी
तो अभी 2023 में आप देखेंगे कि चुनाव है, ठीक है, 2023 में चुनाव है। तो चुनाव के पहले 2022 का जो समय है, 2022 का जो समय गोल्डन समय उसे हम कह सकते हैं। 2022 में बहुत सारी वैकेंसियां यहाँ पर आएंगी जिसकी आप तैयारी करें। यदि आपने फॉर्म नहीं भी फिल किया है और आपके चांसेस नहीं भी हैं अभी सिलेक्ट होने के, तो तैयारी आप लोग करते रहें, क्योंकि आप लोग तैयारी करते रहेंगे तो जो हमारा दिमाग रहता है, जो लोहा रहता है ना, तो लोहा रखा रहता है, रखा क्या होता है उसमें जंग लग जाती है। अगर उसका उपयोग होता रहता है तो उसमें जंग नहीं लगती। इसी प्रकार से हमारा दिमाग, यदि हम इसे कंफर्ट जोन में रखेंगे तो कंफर्ट जोन में रखे इसमें जंग लग जाएगी, ठीक है, लेकिन हमें अपने दिमाग को जंग नहीं लगने देना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो कराए जाते हैं कम से कम उन्हें आप देखें, इससे जो आपका माइंड रहेगा ये वार्म अप रहेगा, गर्म रहेगा और पढ़ने के लिए आप लोग प्रेरित होते रहेंगे, ठीक है, यदि आप इन क्वेश्चंस को देखते रहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।